हाय एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हरियाणा बोर्ड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ पाई करेक्टर इन द ऑर्बिटल फॉर्मिंग पी पी बॉन्ड्स इन P4। जो फॉस्फोरस वाला टॉपिक है वो इस साल सिलेबस से डिलीट हो चुका है, पर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि P4 के अंदर जो पाई करेक्टर हैं वो कितने परसेंट होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज। तो जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी नाइट्रोजन की वो होगी 4। थर्ड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज। यहाँ हमें कुछ कंपाउंड्स गिवन है, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स गिवन है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा हाइड्राइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, BiH3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच हैज़ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें कंपाउंड गिवन है और हमें बताना है कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज़ के। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, H2S। इस यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज सल्फर से कम होता है, बट ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो H2S का मिनिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज़ यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले। तो जो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले के तौर पे जो ज़्यादातर नोबल गैस दिखती है वो है नियॉन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन PCl5 इज। तो यहाँ पे हमें बताना है PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ये टॉपिक भी जो है एग्जाम से डिलीट हो चुका है, पर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन की बस। तो जो PCl5 है उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड बिकॉज। तो ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इट्स साइज इज स्मॉल, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो पेंटाइलाइट्स का फॉर्मेशन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। सो वाटर मॉलिक्यूल की शेप बतानी है, लीनियर होगी, बेंट होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी या ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और ये कुछ बैंड फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन इन ZeF4 इज। तो ZeF4 में हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d2 होती है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स गिवन है, हमें बताना है इनमें से किस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईएस्ट है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। जो फ्लोरीन होता है उसकी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज़ मोस्ट स्टेबल इन। तो नीचे हमें एलिमेंट्स गिवन है, हमसे पूछा गया कि -2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑक्सीजन में, सल्फर में, सेलेनियम में या टेलीरियम में। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन में। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्डिंग। सो यहाँ पे हम कंपाउंड्स गिवन है, तो हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड पी पाई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा, S8, SC8, Te8 या S2। इसका जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइट द रिएक्शन ऑफ Cl2 विद वाटर। तो हमें क्लोरीन की रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ, तो इसका जो आंसर होगा क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे वो HCl का फॉर्मेशन करेगा और HOCl का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच गैस इवॉल्व व्हेन कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। जब कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो उस टाइम फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, तो इसका आंसर होगा NO। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस? लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज़ H2O इज़ अ लिक्विड एंड H2S इज़ अ गैस? तो इस क्वेश्चन में बताना है हमें कि H2O लिक्विड क्यों होता है और H2S जो होती है वो गैस क्यों होता है। तो इसका आंसर आएगा, इट इज़ बिकॉज देयर इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और जो H2S के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O8। तो यहाँ पे हमें परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसका आंसर है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, सल्फ़र होगा, उसके साथ हम इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और 2 ऑक्सीजन बीच में होंगे और ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग करेक्टर। तो यहाँ पे हमें कंपाउंड गिवन है, हाइड्राइड्स गिवन है और हमें बताना है कि उनका जो रिड्यूसिंग करेक्टर है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, HF, HCl, HBr और HI का। सो जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर सबसे कम HI। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि PH3 के बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू NH3। तो इसका आंसर आएगा कि जो NH3 है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और वो PH3 के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है NH3 का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू PH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ZeF4। तो यहाँ पे हमें ZeF4 का जो शेप है वो बताना है और जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है। तो इसकी जो शेप होगी वो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में होगी और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, स्क्वायर प्लेनर, और 2 लोन पेयर जो होंगे वो ऊपर नीचे प्रेजेंट होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से कंपाउंड होते हैं और जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं हेलोजन्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर HNO3 बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस, नेम एनी 2 टेस्ट फॉर अमोनिया। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स गिवन है, पहले पार्ट पूछा गया है कि हमें ऑसवाल्ड प्रोसेस को डिफाइन करना है और सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है कि तुम्हें 2 टेस्ट बताने हैं अमोनिया के लिए। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि राइट द 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नोबल गैस। तो हमें 3 इंपॉर्टेंट यूज़ बताने हैं नोबल गैस के और ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर ZeO2 और ZeF2 मोलिक्यूल का। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन में हमें जो एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है ऑक्सीजन उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर पहला पार्ट है, BiH3 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर ऑफ NH3। सेकेंड पार्ट है, नोबल गैस आर मोस्टली इनर्ट वाई। सो इस पार्ट में बताना है कि जो नोबल गैस है वो इनर्ट क्यों होती है। तो इन सब के सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद आप NCERT के सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस NCERT में से ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो।